हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके शशि क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट। तो दोस्तों, उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है दोस्तों थर्मल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं थर्मल इंजीनियरिंग का जो पहला चैप्टर है दोस्तों वो कवर कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। दोस्तों, मैंने आपके इसके पहले ही बता दिया है कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों फंडामेंटल कंसेप्ट, जो कि दोस्तों थर्मल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये। तो दोस्तों, थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है आज हम इस चैप्टर में दोस्तों पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों, थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम उन नियमों का अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत ऊर्जा का रूपांतरण यानी ट्रांसफर और ऊर्जा द्वारा सिस्टम पर किए गए कार्य और सिस्टम के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें थर्मल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं दोस्तों कि एक किसी भी प्रकार की ऊर्जा है यानी एनर्जी है, उन्हें दूसरे प्रकार में चेंज करते हैं यानी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। और उस एनर्जी द्वारा जो कार्य होते हैं उसके बारे में दोस्तों हम इसमें थर्मल इंजीनियरिंग में दोस्तों हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसे डेफिनेशन में डिफाइन करना चाहें कि थर्मल इंजीनियरिंग क्या होती है तो दोस्तों हम इसे बोलेंगे जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है यानी ब्रांच है जिसके अंदर सभी प्रकार की सभी ऊर्जाओं का, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो और उन सभी ऊर्जाओं का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण या स्थानांतरण और दोस्तों इंग्लिश में बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है यानी स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, थर्मल इंजीनियरिंग क्या होती है कि थर्मल इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर सभी प्रकार की और सभी ऊर्जाओं का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, वह हमारा कहलाता है क्या? थर्मल इंजीनियरिंग। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है दोस्तों, आगे हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी ऊष्मागतिकी निकाय। तो दोस्तों, ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है कि कोई भी वस्तु या निकाय जिसके ऊपर हम एनर्जी या मास के आदान प्रदान की स्टडी करते हैं वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। और दोस्तों, आप इस लैंग्वेज में मत जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उसे लिखिए सिर्फ। अगर हम इसे एक साधारण लैंग्वेज में डेफिनेशन निकालना चाहें तो दोस्तों किस प्रकार निकालेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसके अंदर हम एनर्जी या मास के आदान प्रदान की व्याख्या करते हैं या स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, वह हमारा कहलाता है क्या? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे कि दोस्तों मैंने एक डायग्राम बनाया है कि दोस्तों ये डायग्राम जो इसके अंदर है दोस्तों वह तो हमारा सिस्टम है। इसके अंदर ये पूरा दोस्तों हमारा क्या है? सिस्टम। और सिस्टम के बाहर का पूरा क्षेत्र जो होता है दोस्तों वह कहलाता है हमारे दोस्तों सराउंडिंग कहलाता है। और दोस्तों, इसमें सिस्टम और सराउंडिंग को अलग जो करती है वह दोस्तों कहलाती है हमारी बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इन सराउंडिंग। सिस्टम तो पढ़ लिया दोस्तों, सिस्टम क्या होता है। अब दोस्तों आता है सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स। ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पिस्टन युक्त सिलेंडर को भी उसी प्रकार दर्शाया है कि जब हम इस पे कोई द्रव्य या मैटर भरा हुआ है दोस्तों, जैसे गैस हो गई, कुछ भी मान लो, इसमें जो अंदर का क्षेत्र है दोस्तों वह तो सिस्टम है और जो बाहर का क्षेत्र है ये पूरा बाहर का क्षेत्र दोस्तों वो होता है सराउंडिंग को दोस्तों अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे बोलते हैं परिवेश या वातावरण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करती है जो वो दोस्तों कहलाती है हमारी बाउंड्री। ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने कि जो हमारा दोस्तों आता है ये सराउंडिंग या बाउंड्री। तो दोस्तों अब आता है हमारा दोस्तों कि बाउंड्री क्या होती है। कि बाउंड्री क्या होती है दोस्तों? परिसीमा, यानी बाउंड्री को बोलते हैं हिंदी में दोस्तों परिसीमा। तो दोस्तों, बाउंड्री वह है जो सिस्टम
और सराउंडिंग को अलग करती है। यानी अगर हम डिफाइन करने चाहें तो दोस्तों हमने इसे पहले बताया था कि सिस्टम, जैसे कि दोस्तों हमारा ये है, ये दोस्तों हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है और बाहर का क्षेत्र क्या है हमारा दोस्तों, ये सराउंडिंग है, ठीक है। ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, और दोस्तों सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है जो, वह कहलाती है दोस्तों हमारी क्या, बाउंड्री। तो दोस्तों आपको बाउंड्री बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बाउंड्री वह है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों वो होता है दोस्तों सराउंडिंग। दोस्तों सराउंडिंग होता है अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। दोस्तों सराउंडिंग क्या होता है कि सिस्टम के, किसी भी सिस्टम के बाउंड्री के बाहर का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, सिस्टम के, यानी दोस्तों मैंने यहाँ बताया भी कि सिस्टम के बाहर का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसमें हम, यानी जिसमें हम एनर्जी या मास का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों, वह कहलाता है हमारा सराउंडिंग। अगर दोस्तों हम इसे एक सिंपल लैंग्वेज में भी कह दें तो दोस्तों इसे हम कह देंगे सिस्टम के बाहर का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उसे सराउंडिंग कहते हैं। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं कि बहुत ही छोटी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी दोस्तों। और दोस्तों ये एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है, हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों, ये जितने बार भी एग्ज़ाम में हुआ ये चारों डेफिनेशन के बारे में ज़रूर आता है एक क्वेश्चन 5 नंबर पे। तो दोस्तों इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अब आता है दोस्तों यूनिवर्स, कि यूनिवर्स क्या होता है दोस्तों। यूनिवर्स क्या होता है कि यूनिवर्स को दोस्तों हम हिंदी में अगर समिष्ट भी कहते हैं और ब्रह्मांड भी कहते हैं, जहाँ पर दोस्तों तारे, चांद, चंद्रमा, सूर्य ये सब रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, जो कि पृथ्वी भी एक ब्रह्मांड ही है, यानी ब्रह्मांड में आती है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा हमारा क्या होता है, यूनिवर्स। तो द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये सराउंडिंग को मिलाकर, यानी दोस्तों यूनिवर्स क्या किसे कहेंगे दोस्तों, यानी हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यदि हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम और प्लस सराउंडिंग को हम दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों, वो बढ़ता है हमारा क्या, यूनिवर्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक और सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़कर जो नया निर्माण होता है दोस्तों, जिसका निर्माण होता है दोस्तों, वह कहलाता है हमारा यूनिवर्स, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक सिस्टम पहला टाइप आता है दोस्तों ओपन सिस्टम, यानी खुला निकाय, और दूसरा आता है दोस्तों क्लोज सिस्टम, जो कि बंद निकाय, और तीसरा आता है दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि दोस्तों होता है विलगित निकाय, और चौथे नंबर पे आता है दोस्तों होमोजीनियस सिस्टम, इसे बोलते हैं दोस्तों समांग निकाय या समांग ऊष्मागतिकी निकाय, ठीक है। इसे दोस्तों सजातीय भी बोलते हैं, कि सजातीय निकाय भी बोलते हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों जो पांचवा है दोस्तों, वो आता है हेट्रोजीनियस सिस्टम, यानी हेट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दोस्तों इनमें थर्मोडायनेमिक भी लगा हुआ है, कहीं आप ये समझे कि थर्मोडायनेमिक नहीं है। तो दोस्तों इसे सजातीय और इसे विजातीय भी बोलते हैं, और इसे समांग निकाय और विषमांग निकाय भी बोलते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो कि ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ओपन सिस्टम के बारे में दोस्तों, ओपन सिस्टम यानी खुला ऊष्मागतिकी निकाय, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों ओपन सिस्टम क्या होता है कि वह सिस्टम, ओपन सिस्टम वह सिस्टम जिसमें सिस्टम की बाउंड्री से, दोस्तों ये मैंने दिखाया कि सिस्टम की बाउंड्री से ऊर्जा तथा द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है, उसे दोस्तों कहते हैं खुला ऊष्मागतिकी निकाय या ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों अगर हम इसे देखें तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें बाउंड्री से, उसकी बाउंड्री से एनर्जी या मास का आदान प्रदान, यानी इसमें एनर्जी या मास आ भी सके और इससे बाहर भी जा सके, इसलिए दोस्तों हम इसे कहते हैं क्या, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम दूसरे टाइप की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है दोस्तों कि बंद निकाय या तो दोस्तों
क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच, दोस्तों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, सराउंडिंग बाहर का क्षेत्र है दोस्तों, सराउंडिंग सिस्टम और सराउंडिंग के बीच केवल एनर्जी का आदान प्रदान होता है, केवल और केवल दोस्तों एनर्जी का आदान प्रदान होता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम क्या, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी बंद ऊष्मागतिकी निकाय। जैसे कि दोस्तों इसमें प्रेशर कुकर आता है, रेडिएटर आता है दोस्तों, और भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। कि क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत सिस्टम और सराउंडिंग के बीच केवल एनर्जी और एनर्जी का ही आदान प्रदान होता है, यानी एनर्जी या एनर्जी इन और एनर्जी आउट का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों हम इसे सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसके अंतर्गत सिस्टम और सराउंडिंग के बीच केवल एनर्जी का आदान प्रदान होता है दोस्तों, उसे कहते हैं क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी इसके जो बाहर का क्षेत्र सराउंडिंग में केवल एनर्जी ही आ सकती है और एनर्जी ही जा सकती है। तो दोस्तों इसलिए हम इसे बोलते हैं क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसमें दोस्तों मास का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ, जिसका थर्ड टाइप है दोस्तों वह है दोस्तों आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी इसे बोलते हैं विलगित निकाय। तो दोस्तों आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है कि आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें सिस्टम की बाउंड्री से ऊर्जा तथा द्रव्यमान का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उसे दोस्तों कहते हैं हम विलगित ऊष्मागतिकी निकाय। और दोस्तों जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल है जिसका नाम है थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क क्या होता है दोस्तों कि एक तरह का, जैसे आपने बोतल देखी होगी चाय वाली, कि चाय उसमें कितनी देर तक गर्म रहती है। तो दोस्तों इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है इसका, कि अगर हम इसे साधारण भाषा में कहेंगे तो इसमें यही कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसके अंतर्गत ना तो एनर्जी का और ना ही मास का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर नहीं होता है दोस्तों, उसे विलगित या आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने फोर्थ टाइप की तरफ दोस्तों, जो है दोस्तों इसे बोलते हैं दोस्तों होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी समान ऊष्मागतिकी निकाय। इसे दोस्तों एक नया नाम भी है जिसका नाम है सजातीय ऊष्मागतिकी निकाय, इसे सजातीय भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों हमारी अवस्था के आधार पर, जैसे कि हमारे दोस्तों भौतिक अवस्था 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो दोस्तों इनके अनुसार ही हम इस सिस्टम को पढ़ेंगे दोस्तों कि होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें कोई कार्यकारी पदार्थ केवल एक अवस्था में होता है, केवल एक अवस्था में उपस्थित होता है, उसे दोस्तों बोलते हैं सजातीय या समान ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि दोस्तों मैं इसमें एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि शुष्क वाष्प हो गई और वायु का मिश्रण हो गया। तो दोस्तों ये इसका एक एग्जांपल है जो कि समान ऊष्मागतिकी निकाय है। तो दोस्तों अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, तो दोस्तों अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में किस प्रकार कहेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें पदार्थ एक अवस्था में रहता है। अगर दोस्तों हम इसका एक साधारण भाषा में कहें तो किस प्रकार कहेंगे कि ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी पदार्थ केवल एक अवस्था में रहता है, उसे बोलते हैं दोस्तों क्या, होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और दोस्तों इसका अपोजिट बिल्कुल जो होता है दोस्तों वह होता है दोस्तों हेट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके अपोजिट ही बिल्कुल दोस्तों होता है, वो होता है हेट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों यह सिस्टम क्या होता है कि यह वह सिस्टम है जिसमें कोई कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित होता है, उसे बोलते हैं दोस्तों विजातीय या विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय। जैसे कि दोस्तों जल एवं बर्फ का मिश्रण। दोस्तों क्योंकि जल तो एक लिक्विड है और बर्फ क्या होता है दोस्तों, एक सॉलिड पीस होता है।
इसलिए इन दोनों की अवस्थाएं अलग हैं। और दोस्तों अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में भी कहें तो कहेंगे दोस्तों कि ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं एक से अधिक उपस्थित होती है दोस्तों, उसे कहते हैं दोस्तों हेट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आशा करता हूं कि बहुत ही समझ में आया होगा कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यहीं पर क्लोज करता हूं, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसके कारण आप दोस्तों देखते नहीं हो। अगर दोस्तों आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मिलता हूं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके इसके आगे की वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।